हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर सागर और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड वेसल। सो देर आर थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल। आपके ह्यूमन बॉडी में तीन टाइप है ब्लड वेसल्स का। एक है आर्टरी, दूसरा है वेन और तीसरा है कैपिलरीज। ओके, तो पहले हम लोग आर्टरीज और वेन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट कैपिलरीज। ओके, हमेशा याद रखो द आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, बराबर नहीं? सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किधर से किधर? हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरी ऑलवेज कैरी oxygenated blood away from the heart to the different parts of the body. Vein exactly उल्टा करता है। वेन क्या करता है? It is going to carry the blood which is deoxygenated towards the heart. मतलब आर्टरी क्या करेगा? ब्लड कैरी करेगा। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किधर से किधर? हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन। वेन क्या कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। बराबर, ये पहला डिफरेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ऑलवेज रिमेंबर ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है। बराबर, मतलब सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो दोनों क्या है? एक्सेप्शंस है। किसके लिए एक्सेप्शन है? आर्टरी एंड वेन के लिए। हाँ, अभी आप देखो दोनों का स्ट्रक्चर है, आर्टरी एंड वेन का स्ट्रक्चर इट इज मोर और लेस कॉमन। एक बेसिक प्लान है दोनों का। देखो क्या है? आउटर पार्ट दिख रहा है आपको? आउटर पार्ट उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके, आउटर मोस्ट पार्ट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। कैसा है ये ट्यूनिका एक्सटर्ना? ठीक है, टफ है। किससे बना है? कोलाजन से बना है। कैन यू रिमेंबर? कोलाजन आर विच फाइबर? याद आ रहा है? कोलाजन इज व्हाइट फाइबर, बराबर कि नहीं? सो कोलाजन इज नथिंग बट प्रोटीन, बराबर कि नहीं? सो आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ट्यूनिका एक्सटर्ना कैसा है? देखो डायग्राम में, ठीक है, टफ लेयर है। किससे बना है? कोलाजन से बना है। सेकेंड लेयर को बोलने का ट्यूनिका मीडिया। इधर देखो, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया भी किससे बना है? ट्यूनिका मीडिया इज द मिडल लेयर। इट इज मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। किससे बना है? स्मूथ मसल्स। याद आ रहा है? स्मूथ मसल्स, स्पिंडल शेप। ओके, दीज आर कॉल्ड एज विसरल मसल। यस और नो? दीज आर आल्सो कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल। तो ये जो ट्यूनिका मीडिया है, ये ट्यूनिका मीडिया किससे बना है? स्मूथ मसल से बना है, बराबर कि नहीं? किससे बना है? स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर। अगर आपने दोनों में ऑब्जर्व किया, जो ट्यूनिका मीडिया का थिकनेस है वो आर्टरी में ज्यादा है और वेन में कम है कंपैरेटिवली। देखो, द ट्यूनिका मीडिया इज थिकर इन आर्टरी, ट्यूनिका मीडिया इज थिनर इन केस ऑफ वेन। बराबर। नेक्स्ट लेयर जो है ट्यूनिका इंटरना, दिख रहा है यहाँ पे? ट्यूनिका इंटरना इज इनर मोस्ट लेयर। ओके, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। सो ट्यूनिका इंटरना किससे बना है? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट कॉम्पैक्ट एपिथेलियम, मोस्टली स्क्वैमस एपिथेलियम। दिख रहा है? इट इज लाइन बाय सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वैमस एपिथेलियम, बराबर कि नहीं? एंड द एंगुलर मार्जिन ऑफ लुमेन, ये लुमेन का एंगुलर मार्जिन है, इट इज गोइंग टू शो टेसेलेशंस। टेसेलेशंस मतलब क्या है? दे आर द सरफेस इज अपीयर टू बी फ्लैट, बराबर कि नहीं? तो उसको बोलते हैं टेसेलेशंस। सो आर्टेरियल लुमेन देखो कैसा है? ये लुमेन ना, मतलब कैविटी है। ये कैविटी है, आर्टरी में है वो कम है, स्मॉलर है। द लुमेन ऑफ द वेन इज बिगर। मतलब क्या रहेगा? आर्टरी में ज्यादा प्रेशर रहेगा बिकॉज लुमेन इज स्मॉल, बराबर कि नहीं? वेन में क्या रहेगा? प्रेशर इज मोर। वाई प्रेशर इज मोर? बिकॉज लुमेन इज बिग।
आर्टरीज आर डीपली लोकेटेड, मतलब आपके बॉडी में सुपरफिशियल आपको जो दिखेंगे वो आर्टरीज नहीं है, वो क्या है, वेन्स है। मतलब वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड, आर्टरीज आर डीपली लोकेटेड। हाँ याद रखो, वेन्स क्या है, ऊपर की तरफ रहते हैं, मतलब स्किन के नजदीक, और स्किन के अंदर की तरफ क्या है, आर्टरीज आर लोकेटेड। समझ में आ रहा है? तो ये मेजर डिफरेंस है। और एक डिफरेंस क्या है, वेन्स आर गोइंग टू शो द सेमिलुनर वाल्स, वेन के पास वाल्स है टू प्रिवेंट बैक फ्लो। क्यों? बिकॉज वेन का लूमेन वो बड़ा है, तो उसके वजह से उसके प्रेशर कम है। आर्टरी का लूमेन क्या है, छोटा है, तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, सो द ब्लड इज ऑलवेज गोइंग टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे लूमेन बड़ा होने की वजह से देर आर चांसेस दैट ब्लड कैन गो बैक, बराबर, ये ब्लड फिर से रिटर्न जा सकता है। तो उसको कौन प्रिवेंट करेगा, इट इज प्रिवेंटेड बाय वाल्स। सो सेमिलुनर वाल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ वेन, which is going to prevent backflow of the blood, okay, which is going to maintain the unidirectional flow of the blood। समझ में आया? तो ये हुआ आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस। ओके, तो लास्ट क्या है, देखो क्या है, कैपिलरी। कैपिलरी क्या है, दीज आर अ नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेसल्स। दिख रहा है ये, मतलब क्या, आर्टरी है वो डिवाइड हो जाएंगे टू फॉर्म आर्टेरियोल, आर्टेरियोल का फिर से ब्रांच हुआ, नहीं, ये ब्रांच को बोलते हैं कैपिलरीज। दीज कैपिलरीज आर लाइन बाय अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। दिख रहा है ये, एक ही लेयर है, किसका लेयर है, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, बराबर। सो दे आर मेनली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल एक्सचेंज करेगा, गैसेस एक्सचेंज करेगा, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करेगा, बराबर कि नहीं। सो एंड दिस इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर। कौन सा सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियम, और ये क्या हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है। ओके, ये जो लेयर है दैट इज स्ट्रेचेबल, सो ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज अंडर हाई ब्लड प्रेशर। ओके, एंड वॉल ऑफ द कैपिलरीज के ऊपर देखो छोटा छोटा ओपनिंग आपको दिखेगा, बराबर कि नहीं। सो दिस ओपनिंग आर कॉल्ड एज एंडोथेलियल पोर। क्या बनेगा ओपनिंग को, एंडोथेलियल पोर और फेनिस्ट्रे, बराबर कि नहीं। एंड फ्रॉम विच डब्ल्यूबीसी कैन कम आउट, मतलब कैन यू रिमेंबर देयर इज अ फिनोमिना ऑफ WBC called as diapedesis. What is diapedesis? Diapedesis is also called as squeezing of, or blood cells can squeeze out of the capillaries, है कि नहीं, मतलब ब्लड सेल क्या है, कैपिलरी से बाहर आ सकते हैं, उसको बोलते हैं डायापेडेसिस। डायापेडेसिस क्यों होता है, बिकॉज ये कैपिलरीज के ऊपर छोटे छोटे ओपनिंग रहते हैं, उसको बोलते हैं फेनिस्ट्रे और एंडोथेलियल पोर्स, जिधर से WBC बाहर आएगा और पैथोजन के साथ फाइट करेगा। तो ये क्या हुआ, दैट इज ऑल अबाउट, दैट इज आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो आगे देखो, देयर इज वन मोर पार्ट कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम। अभी पोर्टल सिस्टम मतलब क्या है, बेसिकली पोर्टल सिस्टम इज एनी सिस्टम। अभी यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे हार्ट है, हार्ट से क्या आया, एओर्टा आया, बराबर कि नहीं। एओर्टा से क्या आया, ये आर्टरी है, लीवर के पास गया, बराबर। अभी लीवर में से देखो, लीवर क्या कर रहा है, लीवर इज गोइंग टू रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन एज वेल, बराबर कि नहीं, थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन। मतलब क्या हो रहा है, ये जो इंटेस्टाइन से ब्लड आएगा वो डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जा रहा है, बराबर कि नहीं, वो किधर जा रहा है, पहले लीवर के पास जाएगा, लीवर के पास में फिर से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड लीवर से हार्ट के पास। मतलब व्हेन द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज गोइंग टू हार्ट वाया अनदर ऑर्गन, उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे देखो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपको दिख रहा है, बराबर कि नहीं। तो ये दिख रहा है हेपेटिक पोर्टल वेन, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वेन, बराबर कि नहीं। तो ये क्या है, किधर से स्टार्ट हो रहा है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट एज अ कैपिलरीज फ्रॉम वन ऑर्गन। देखो दिख रहा है ये कैपिलरीज, इंटेस्टाइन से कैपिलरीज से स्टार्ट हो रहा है, बराबर कि नहीं। सो इट इज गोइंग टू स्टार्ट एज अ कैपिलरीज फ्रॉम वन ऑर्गन, बराबर कि नहीं। उसके बाद में ये क्या होगा, पोर्टल वेन फॉर्म करेगा, लीवर के अंदर फिर से कैपिलरीज फॉर्म कर रहा है, देखो, बराबर कि नहीं। एंड अगेन इट इज गोइंग टू कैपिलराइज, मतलब फिर से कैपिलरीज फॉर्म कर रहा है, किधर, इन इंटरमीडिएट ऑर्गन। अभी इंटरमीडिएट ऑर्गन यहाँ पे क्या है, लीवर है, मतलब फिर से देखो, हाँ, इंटेस्टाइन से कैपिलरीज स्टार्ट हुआ, ये कैपिलरीज ने क्या फॉर्म किया, पोर्टल वेन,
ये पोर्टल वेन किधर गया, लीवर में, लीवर में इसने फिर से क्या किया, कैपिलरीज फॉर्म किया, बराबर कि नहीं, एंड देन कैपिलरीज से ये कैपिलरीज क्या है, फिर से ज्वाइन करेगा और इंफेरियर वेना कैवा के पास जाएगा वाया हेपाटिक वेन, बराबर कि नहीं, तो उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन मतलब इट इज नॉट गोइंग डायरेक्टली टू द हार्ट, इट इज गोइंग वाया अनदर ऑर्गन, मतलब डायरेक्ट हार्ट के पास नहीं जाएगा, दूसरे ऑर्गन के पास जाएगा, उधर से फिर से कैपिलरीज फॉर्म करेगा एंड देन डीऑक्सीनेटेड ब्लड विल गो टू द हार्ट, तो उसको बोलते हैं पोर्टल वेन, बराबर। तो पोर्टल वेन है, उसका स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजिकली भी क्या है, आर्टरी जैसे ही रहता है, उसके पास भी ट्यूनिका एक्सटर्ना रहेगा, ट्यूनिका मीडिया रहेगा, ट्यूनिका इंटरना रहेगा, लेकिन ट्यूनिका मीडिया इज थिनर, बराबर, एंड लुमेन क्या है, वाइड एंड नैरो, यहाँ पे इंटरनली वाल्व्स आर आल्सो प्रेजेंट, समझ में आया कि नहीं। सो ब्लड फ्लोज विद लो प्रेशर आर गोइंग टू प्रिवेंट बैक फ्लो, तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम। तो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, पोर्टल सिस्टम, इंटेस्टाइन, ओके, स्टमक, या फिर क्या लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे देखो कैपिलरीज जनरेट हो रहा है, कैपिलरीज एक साथ आएंगे, क्या फॉर्म करेंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन किधर गया, लीवर में गया, फिर से कैपिलरीज फॉर्म किया, ये कैपिलरीज फिर से ज्वाइन ओके क्या फॉर्म करेंगे, हेपेटिक वेन्स, हेपेटिक वेन किधर ओपन होगा, इंफीरियर वेना कैवा, एंड इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड किधर जाएगा, इट विल गो टू द हार्ट, तो उसको बोलते हैं क्या है, पोर्टल सिस्टम। तो हम लोगों ने क्या किया, वेन्स में, ब्लड वेसल्स में हम लोगों ने एक्सप्लेन यू आर्टरीज, मैंने आपको आर्टरीज एक्सप्लेन किया, मैंने आपको वेन्स एक्सप्लेन किया, मैंने आपको कैपिलरीज एक्सप्लेन किया, और वेन में पोर्टल वेन भी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये देखो, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, क्या डिफरेंस है, देखो, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स को बोलते हैं एंजियोलॉजी, हाँ, तो आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस है, आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन, मतलब ब्लड किधर से किधर जाएगा, हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन। वेन्स में क्या हो रहा है, ब्लड किधर से किधर आएगा, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, बराबर कि नहीं। दूसरा देखो पॉइंट्स क्या है, आर्टरी कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऑल द वेन कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, सब आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी छोड़ के, सब वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन छोड़ के, बराबर कि नहीं। आर्टरीज कैसा है, थिक वॉल्ड है, ओके, वेन्स आर थिन वॉल्ड है, आर्टरीज विदाउट वॉल्स है, वेन्स आर विथ वॉल्स है, आर्टरीज क्या है, डीपर है, वेन सुपरफिशियली लोकेटेड है, आर्टरीज का लुमेन क्या है, नैरो है, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है, बराबर, वेन का लुमेन क्या है, लार्जर है, तो ब्लड प्रेशर इज लो, बराबर कि नहीं। सो आर्टरीज डिवाइड रीडिवाइड होगा एंड फॉर्म आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल से फिर क्या मिलेगा आपको, कैपिलरीज मिलेगा, बराबर। तो ये डिस्टिंग्विश पॉइंट है, वो आपको याद रखना है, मतलब देखो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया एंड आपके पास सामने पॉइंट्स भी है, सो दीज पॉइंट्स विल बी यूजफुल ड्यूरिंग योर एग्जाम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, वी हैव कंप्लीटेड ब्लड वेसल्स।